हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट। आइए, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पर। और हम लोग आज बात करेंगे, इसके पहले मैं आपको बता दूं, बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के गेस्ट पेपर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के गेस्ट पेपर और 60 क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन सारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को वॉच ना किए हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जिसका आज फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, मतलब लॉन्ग इम्पॉर्टेंट और उसमें कुछ हमारे 60 क्वेश्चन भी मिलेंगे। लॉन्ग शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन मैनोमीटर, गिव दियर टाइप्स एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेंट्रीमीटर, मतलब वेंट्रीमीटर का कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल मेरिट डीमेरिट और यूजेज ये सब लिखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गिव द कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑरिफिस एंड रोटामीटर, मतलब ऑरिफिस और रोटामीटर का कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग मेरिट डीमेरिट यूजेज ये सब भी लिखना है। जो तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन साइज रिडक्शन, इसको मैं 60 क्वेश्चन में एक्सप्लेन की हूँ कि साइज रिडक्शन क्या होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग में, मतलब 10 नंबर या 7 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए, डिफाइन साइज रिडक्शन इस ऑब्जेक्टिव एंड गिव कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल यूजेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बॉल मिल या हैमर मिल, मतलब हैमर मिल भी पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। जो साइक्लोन सेपरेटर है ये हमारा एक तरह का एपरेटस है, एक तरह का डिवाइस है जो साइज को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। इसका क्या है, इसके मतलब कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग मेरिट डीमेरिट यूजेज ये सब भी आपको लिखना है। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, स्टेट द फोरियर्स लॉ एंड एक्सप्लेन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जाम्पल, मतलब फोरियर्स लॉ क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसको एक्सप्लेन करना है इस सब मेथड को। और हीट ट्रांसफर, मतलब कैसे कैसे इसमें हीट ट्रांसफर होता है उसके एग्जाम्पल को भी देना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन को हिंदी में बोला जाए तो वाष्पीकरण क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इवापोरेशन प्रोसेस ऑफ एंड गिव टाइप्स ऑफ इवापोरेशन, और हमारे इवापोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं इसको डिफाइन करना है। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, मतलब मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो है ये जो आपका इक्विपमेंट है, बहुत ही ये जो आपका डिवाइस है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम पॉइंट में आप लोग बहुत अच्छे से, और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन को एक तरह से ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेशन के नाम से भी मतलब पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन एंड गिव द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन क्या होता है इसको डिफाइन करिए। और उसके बाद सिंपल डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन ये दोनों क्या है, हमारे डिवाइस है डिस्टिलेशन प्रोसेस के, इन दोनों के बारे में लिखना है। और इसका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग मेरिट डीमेरिट ये सब लिखना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसके आंसर के बारे में, डिफाइन मैनोमीटर, गिव दियर टाइप्स एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेंट्रीमीटर। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जो हमारा मैनोमीटर है, हम लोग बात करेंगे किसका, मैनोमीटर। बात हो रही है मैनोमीटर का, तो मैनोमीटर मैनोमीटर क्या होता है, ए मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस, मतलब मैनोमीटर क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिक्विड और गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर का। ठीक है। और ये देखिए, हमारे जो मैनोमीटर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए, हमारे मैनोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा सिंपल मैनोमीटर, दूसरा हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद
जो सिंपल मैनोमीटर होता है, देखिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, और एक क्या होता है, दीज आर दोज मैनोमीटर वेयर वे these are those manometer which measures the pressure at any point in a tube। मतलब किसी ट्यूब में, किसी एक मतलब एक पाइप में, किसी ट्यूब में ही एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे ही हम इसके प्रेशर को मेजर करें, इसको बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर। और इसके एग्जांपल क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा है डिस्टिलेशन मैनोमीटर। डिस्टिलेशन मैनोमीटर क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज ए डिवाइस, ये भी एक तरह का डिवाइस होता है, यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन ए फ्लूइड सिस्टम। मतलब हमारे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है 2 पॉइंट के बीच के मतलब फ्लूइड के सिस्टम को और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ कि देखिए इसके एग्जांपल में यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है 2 पॉइंट, मतलब यहाँ P1, यहाँ P2, यहाँ पे मतलब हमारी हाइट हो गई, और एक क्या लगा हुआ है, हमारा मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक क्या है, 2 पॉइंटों के बीच के मतलब फ्लूइड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर का। और देखिएगा कि यहाँ P1 P2 यहाँ पे लिखे ना, देखिए P1 और P2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे मैनोमीटर, देखिए इसको क्या, रो इंटू जी इंटू एच प्लस P2। ठीक है, P1 इक्वल टू P2 माइनस रो जी एच, मतलब P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। आप लोग इसको लिखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब क्या क्वेश्चन में क्या था, मतलब ये देखिए डिफाइन मैनोमीटर मैंने बताया, गिव दियर टाइप्स, इसके टाइप्स को बता दिया। अब वेंचुरीमीटर जो है, इसके कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और मेरिट और डीमेरिट, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए हमारा यहाँ पे है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है, ये भी एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे फ्लूइड के फ्लो के मतलब फ्लो के प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ए वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड और गैस इन ए पाइप। किसी पाइप में हमारे जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं उसके क्या है, उसके प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। मतलब जो हमारे वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल है बर्नौली थ्योरम पे आधारित है। बर्नौली थ्योरम्स आप लोग जानते होंगे कि बर्नौली थ्योरम्स क्या है, भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्पीड इसकी हाई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे वेंचुरीमीटर का मतलब डायग्राम है। इसमें क्या है देखिएगा, हमारे इनलेट सेक्शन है, शॉर्ट है, थ्रोट ऑफ वेंचुरी, आउटलेट, मतलब इसमें 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनलेट सेक्शन और आउटलेट सेक्शन, और बीच में यहाँ थ्रोट। मतलब इस पे भी अब देखिएगा कि ये जो हमारा ए पॉइंट है इनलेट सेक्शन, तो यहाँ से अगर हम लोग फ्लूइड को मतलब यहाँ पे इनलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर हमारा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जगह ज़्यादा है, तो जो वाटर का फ्लूइड जो होगा वो मतलब आराम से जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमारी जगह जो है नैरो है, सकरा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जो फ्लूइड का फ्लो होगा इसकी प्रॉपर्टी जो होगी मतलब बहुत तेजी से होगी, मतलब तेजी से फ्लो करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आके अपना मतलब इधर से आउटलेट हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा इसको मेजर करने के लिए हमारे यहाँ पे मैनोमीटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। मोड ऑफ ग्रेजुअली नैरोइंग एंड वाइडनिंग ट्यूब, मतलब मैंने क्या बताया, मोड नहीं मेड है, मेड ऑफ ग्रेजुअली नैरोइंग एंड वाइडनिंग ट्यूब। मतलब मैंने दिखाया ना अभी डायग्राम, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ जगह हमारे वाइड मतलब चौड़ाई अधिक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कुछ जगह मतलब इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन कुछ जगह ये नैरो है। यही कह रहा है कि मेड ऑफ ए ग्रेजुअली नैरोइंग एंड वाइडनिंग। उसके बाद ट्यूब, दूसरा क्वेश्चन है हैज 3 पार्ट। मैंने आपको बताया ना कि इस 3 पार्ट जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनलेट, थ्रोट और आउटलेट। और देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा इनलेट पोर्शन है, थ्रोट हो गया, एक तरह से उसको माउथ भी बोल सकते हैं, थ्रोट हो गया, फिर यहाँ पे आउटलेट मतलब जहाँ से हमारा फ्लूइड बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए,
आगे प्रेशर टिप्स आर अटैक टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, मतलब ये क्या है कि हम इसमें प्रेशर को मतलब मेजर करते हैं, डिफरेंस टाइप्स के प्रेशर को मेजर करते हैं, यूजुअली मेड ऑफ मेटल लाइक स्टील और ग्रास। मतलब ये जो हमारा वेंचुरीमीटर है, जो डिवाइस है, किसका बना होता है, मेटल या लाइक स्टील और ग्रास का, ठीक है, स्टील का बना होता है या मेटल का बना होता है, ठीक है। ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, मतलब ये मैनोमीटर जो होता है हमारे ए और बी के बीच के प्रेशर को, डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। जैसे देखिए ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस दोनों के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हमारा यहाँ पे मैनोमीटर लगा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग मतलब इसका कैसे कैसे वर्क करता है। इसमें वर्क क्या है, इस एक 3 स्टेप से गुजरता है। स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए फर्स्ट इस पे लिक्विड इंटर इनटू वाइट पार्ट, इनलेट, मतलब इनलेट के थ्रू, हम अभी बताएं ना आपको, समझा है, वैसे ही सेम हमारे लिक्विड जो है इनलेट के थ्रू मतलब एक तरह से एंट्री करेंगे। हियर द वेलोसिटी ऑफ लो एंड प्रेशर हाई, मतलब प्रेशर हाई स्पीड रहेगी लेकिन इसकी वेलोसिटी जो होगी वो लो होगी। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, लिक्विड मूव्स थ्रू द नैरो पार्ट थ्रोट, मतलब जो हमारी लिक्विड है वो नैरो पार्ट में बहुत तेजी से ऐसे मतलब मूव करेगी, मूव करते हुए जाएगी। द पाइप बिकम नैरो सो द लिक्विड स्पीड अप। देखिए जब पाइप पतला रहेगा तो वहाँ पे क्या है, हमारे जो फ्लो ऑफ प्रॉपर्टीज होगी फ्लूइड की, वो मतलब स्पीड अधिक होगी। द प्रेशर ड्रॉप्स एट द पॉइंट, और वो प्रेशर क्या है कि उस पॉइंट पे जो प्रेशर हमारा वर्क करता है उसी को हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप थर्ड जो है, प्रेशर डिफरेंस इज मेजर, मतलब प्रेशर डिफरेंस को हम मेजर करते हैं। प्रेशर टैप्स एट द इनलेट एंड थ्रोट मेजर द प्रेशर डिफरेंस, और हम लोग क्या करते हैं, थ्रोट और इनलेट और थ्रोट के बीच के प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, उसके डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं। दिस डिफरेंस इज यूज टू कैलकुलेट द फ्लो रेट यूजिंग फार्मूला, और क्या है कि हमारे मतलब जो फ्लूइड है उसके फ्लो रेट को हम लोग मतलब एक फार्मूले से समझते, मतलब समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ, मतलब फोर्थ भी है इसमें, देखिए फोर्थ नंबर क्या है, लिक्विड एग्जिट द मीटर आउटलेट, मतलब जो लिक्विड है, जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है उसमें क्या है कि हमारा जो लिक्विड है आउटलेट हो जा रहा है, मतलब बाहर निकल जा रहा है। द पाइप वाइडेंस अगेंस्ट द लिक्विड स्लो डाउन, और उसके बाद वहां पे हमारी जो पाइप है, देखिए ये हमारी पाइप जो है चौड़ी हो जा रही है, आउटलेट सेक्शन में चौड़ी हो जा रही है। तो क्या हो रहा है कि पाइप वाइडन अगेंस्ट द लिक्विड स्लो डाउन एंड प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीज रहेगा लेकिन जो हमारे लिक्विड का मतलब मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया है एंड बैक टूवर्ड नॉर्मल, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसके हमारे यूजेज क्या होंगे, मेन यूज इन मेजर ऑफ फ्लो रेट, मतलब इसका यूज हम क्या करते हैं कि मतलब फ्लो रेट को मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलें, आगे हम अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, गिव द कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर। ओरिफिस मीटर और रोटामीटर क्या होता है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑरिफिस मीटर और रोटामीटर क्या होता है। ऑरिफिस मीटर, देखिए जो हमारी ऑरिफिस मीटर है ये भी एक तरह की डिवाइस है, और ये क्या काम करती है, जहां भी वर्ड हमारे ऑरिफिस का है तो इसका मतलब हमारे पाइप में जो होल है, ठीक है, ऑरिफिस वर्ड का मतलब होल। ए डिवाइस टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैस, ये भी जो हमारी ऑरिफिस मीटर है ये भी हमारे फ्लो रेट को मतलब लिक्विड और गैस के फ्लो रेट को मेजरमेंट करती है। उसके बाद हैज ए प्लेट विथ ए होल इनसाइड द पाइप, और इस हमारे पाइप में क्या होती है, होल होती है, मतलब छिद्र होता है, उस ये क्या है इस हमारे डिवाइस में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा देखिए वेंचुरीमीटर था वो भी हमारे बर्नौली थ्योरम पे मतलब बेस्ड था उसका प्रिंसिपल, और जो हमारा ऑरिफिस मीटर है ये भी क्या है कि हमारे बर्नौली थ्योरम पे द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। अब कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ये हमारे ऑरिफिस मीटर का डायग्राम है। ऑरिफिस मीटर के डायग्राम में देखिए ये हमारे देखिए पाइप है, देखिए हमारी पाइप है, और देखिए पाइप जो है होल है, ठीक है, ऐसे जाके फिर यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जगह वाइडन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नैरो है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ए मतलब हमारा ए और ए दोनों को मतलब दोनों जगह हमारे वाइड है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, देखिए हमारे मैनोमीटर लगे हुए होते हैं, ये हमारे ओरिफिस हो गए, मतलब ओरिफिस का मतलब एक तरह से होल, और ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्शन में ये सब पाइपें लगी हुई हैं हमारी पाइप पे है, ठीक है। अभी इसको हम देख लेते हैं फार्मूला, म्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट
अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच, हाँ, वेयर म्यू नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, सी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, 2g इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, डेल्टा एच इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। सो वी कैन फाइंड डेल्टा एच ब्रैकेट में प्रेशर डिफरेंस, मतलब जो हमारा डेल्टा एच है हमारे प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करता है थ्रू द मैनोमीटर विच वी अटैच्ड ऑन पाइप। एक क्या है, जो हमारा डेल्टा एच है प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करता है किसमें, हमारे मैनोमीटर में, और जो हमारा मैनोमीटर होता है वो अटैच होता है हमारे पाइप से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद पुट द वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑन ऑरिफिस मीटर, फार्मूला वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इजीली। और इसमें क्या है कि हम फिर इसमें इजीली रूप से प्रेशर डिफरेंस को भी मेजरमेंट कर लेते हैं हमारे ऑरिफिस मीटर में। और एक क्या है कि हमारे फ्लूइड जो है, फ्लूइड की वेलोसिटी जो है इजीली मतलब वो फ्लो हो रहा है। उसके बाद इसका यूजेज देख लेते हैं। यूजेज क्या है, इट इज मेनली यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इन ए पाइप। किसी पाइप में जो हमारे मतलब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उसके मतलब फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए हम ऑरिफिस मीटर का यूज करते हैं। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, चाहे एडवांटेज की जगह मेरिट पूछे या डिसएडवांटेज के जगह मतलब डीमेरिट पूछे, तो ये दोनों मतलब आपके सेम है, आप लोग वहाँ पे घबराइएगा मत। तो एडवांटेज मतलब क्या है इसका, देखिए, इट इज इजी टू मेक, मतलब इसको आसानी से बना सकते हैं। लो कास्ट, इसका कास्ट मतलब लो होता है। इजी इन इंस्टॉलेशन, मतलब इजी इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब उसको सही कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लेस एक्यूरेसी, नॉट सुटेबल फॉर डस्ट फ्लूइड, मतलब ये क्या है, लेस एक्यूरेसी होता है इसका, नॉट सुटेबल फॉर डस्ट फ्लूइड, मतलब डस्ट पार्टिकल के लिए ये हमारा ऑरिफिस मीटर नहीं यूज होता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोटामीटर की। रोटामीटर क्या होता है, देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था, ऑरिफिस मीटर हो गया, अब हम लोग बात करेंगे रोटामीटर भी है। रोटामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको पूछ लेता है, तो ठीक है चलिए देखते हैं। रोटामीटर जो है हमारा, ए रोटामीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैस इन ए पाइप। किसी पाइप में हमारे रोटामीटर भी जो होते हैं, इसका भी यही यूज होता है कि किसी पाइप में हमारे फ्लूइड या गैस का जो प्रेशर है इसी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग रोटामीटर का यूज करते हैं। और देखिएगा इसको एक नाम से और जानते हैं, रोटामीटर इज आल्सो नोन एज एरिया मीटर, एरिया मीटर के नाम से भी जानते हैं। और देखिएगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा रोटामीटर है इसका प्रिंसिपल द रोटामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लो एंड बैलेंस ऑफ फोर्स, मतलब वेरिएबल एरिया और बैलेंस ऑफ फोर्स पे वर्क करता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद पहले हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। देखिएगा एक तरह से ये मतलब कैसा है, देखने में लग रहा है हमारे जैसे क्या होता है वो गन टाइप का लग रहा है। देखिए हमारे टेपर ट्यूब हो गए, फ्लोट ऑफ फूमेट हो गया ये, और ये हमारे फ्लो मतलब हमारे फ्लूइड के फ्लो ऐसे धीरे। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, इसमें गेंद को गिरा दीजिए, ठीक है। तो ये गेंद क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब हमारा पानी भरता जाएगा तो गेंद ऊपर होती जाएगी ना, वैसे ही सेम है कि यहाँ से फ्लूइड हमारा गया और बढ़ता गया तो फिर हमारी गेंद आके यहाँ पे रुक गई, ठीक है। वैसे सेम ही प्रोसेस यही है। और जो हमारा टेपर ट्यूब है, फ्लोट ऑफ फ्यूमेट है, फ्लो है, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या लगे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, पहला हो गया टेपर्ड ट्यूब, जिसको वर्टिकल ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। क्या ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, वाइडर होती है एट द टॉप, नैरोइंग एट द बॉटम, मतलब टॉप रीजन पे वाइडर होती है, चौड़ी होती है, लेकिन जो हमारी नीचे बॉटम वाला मतलब वो होता है वो नैरो होता है, पतला होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलिए, एलाउ द फ्लोट टू मूव फ्रीली अपवर्ड विथ द फ्लो, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि फ्री रूप से हमारे जो बॉल हैं जो हमारे उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट देख लेते हैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट मेटल ग्लास प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब, ये क्या होता है, स्मॉल तरह के होते हैं जो मेटल ग्लास के बने होते हैं और ये हमारे ट्यूब में एक तरह से पाए जाते हैं। मूव अप और डाउन ओपनिंग ऑन द फ्लो रेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मूवमेंट करते रहते हैं अप और डाउन पे। उसके बाद फिर क्या है, कैन बी शेप्ड लाइक बुलेट, और ये क्या होता है, ये हमारे बुलेट शेप्ड का होता है। उसके बाद आगे चलिए,
आगे देखिए स्केल क्या होता है। स्केल, स्केल का मतलब आप लोग समझते होंगे कि फ्लो रेट को डायरेक्टली मेजर करने। मेक ऑन द ट्यूब टू रीड द फ्लो रेट डायरेक्टली। फ्लो रेट को डायरेक्टली हम लोग मेक यूज मतलब उसको जानने के लिए। इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट का मतलब फ्लूइड इंटर, फ्लूइड इंटर हो गया, उसको इनलेट फ्रॉम द बॉटम, मतलब फ्लूइड जो है हमारे इंटर कर रही है हमारे बॉटम से, मतलब बॉटम से ही तो इंटर कर रही है। उसके बाद एंड एग्जिट फ्रॉम द टॉप, और टॉप रीजन से हमारे जो मतलब टॉप रीजन पे हमारा आउटलेट पाया जा रहा है वहां से एग्जिट हो जा रहा है बाहर। अब हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या है। वर्किंग जो हमारी है ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द बॉटम, जो हमारी फ्लूइड है हमारे बॉटम से इंटर कर रही है। लिक्विड और गैस फ्लो अपवर्ड थ्रू द टैपर्ड ट्यूब, हमारे जो चाहे लिक्विड हुए चाहे गैस हुए वो फ्लो हो रहे हैं हमारे अपवर्ड टैपर्ड ट्यूब में। उसके बाद जो हमारा स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड में क्या, फ्लोट मूव्स, मतलब फ्लोट हमारे मूव्स हो रहे हैं। उसके बाद द फ्लो प्रोसेस द फ्लोट अपवर्ड, मतलब जो हमारे फ्लो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में। फ्लोट राइज विल्ड अंटिल द अपवर्ड फोर्स ऑफ द फ्लूइड, और वो क्या है अपवर्ड में जब जा रहे हैं तो हमारे बहुत तेज से मतलब अपवर्ड में जा रहे हैं, हमारे जो फ्लूइड है फोर्स की तरह जा रहे हैं। उसके बाद जो स्टेप थर्ड है स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन वहाँ पे मतलब सही पोजीशन मिला है। एट द पोजीशन द फ्लोट स्टे एट ए सर्टेन हाइट, और उसकी जो हाइट है मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब स्टेबल हो रही है पोजीशन के अकॉर्डिंग। जो हमारा फोर्थ नंबर है रीड फ्लो रेट, हमारे फ्लो रेट को हम लोग रीड कर रहे हैं, जाना है। द हाइट ऑफ द फ्लोट करेस्पॉन्ड टू ए फ्लो रेट मार्क ऑन द स्केल, और इसको हम किसी स्केल में इसको मार्क लगा लेते हैं कि कहाँ से कहाँ जाए। हाई फ्लो फ्लोट राइज हाइयर, लो फ्लो फ्लोट स्टे लोअर। जाहिर सी बात है कि जब हमारे एनर्जी का फ्लो मतलब फ्लो ज़्यादा होगा तो फ्लोट मतलब जो होगा वो हाई होगा, लोअर फ्लो जब होगा तो लोअर होगा। अब हम लोग यूज देख लेते हैं तो मेजर फ्लो रेट। अब फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग इस रोटामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आई होप आप लोगों को 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव एंड गिव कॉन्ट्रेक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल यूज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बॉल मिल या हैमर मिल। लेकिन हम यहाँ पे मतलब बताएंगे आपको बॉल मिल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइज रिडक्शन क्या होता है। देखिए साइज रिडक्शन जो होता है, साइज रिडक्शन जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जैसे साइज रिडक्शन जहां भी आए आप लोग ये सोचो कि जो साइज है उसी को ही रिड्यूस करना है, छोटा करना है, इसी को ही बोलते हैं साइज रिडक्शन। देखिए साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस, ये भी एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉल सॉलिड पार्टिकल। मतलब जो हमारा साइज रिडक्शन है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में, इसी को ही साइज रिडक्शन बोला जाता है। और एक हम और इसका मतलब डिफिनेशन लिखे हैं, साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉल सॉलिड पार्टिकल। मतलब साइज रिडक्शन जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे लार्ज सॉलिड पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में, उसी को ही साइज रिडक्शन बोला जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा ड्रग है, ड्रग का साइज मतलब लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स है, और इस पे क्या है इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट के द्वारा मतलब मार मार के तोड़ के मतलब तब ये टूटता है तो उसको स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, इसी को ही हम साइज रिडक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर एक बार देखिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, मैंने यहाँ पे बताया ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इस ऑब्जेक्टिव एंड गिव कॉन्ट्रेक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल यूज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है, यही जानना है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन इज फॉलोइंग टाइप, मतलब हमारे जो साइज रिडक्शन है इसके उद्देश्य जो है डिफरेंट टाइप से हैं। तो पहला हमारा क्या है सरफेस एरिया। अब आप लोग ये सोचो कोई ये ड्रग पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, ड्रग पार्टिकल्स है तो ये अकेले इतना ही जगह कवर कर रहा है ना, लेकिन जब इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये क्या है कि बहुत जगह ऐसे कवर कर लेगा ना, तो इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज होने के लिए हम लोग इसका उद्देश्य साइज रिडक्शन का मतलब उद्देश्य यही है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। तो देखिए ड्रग पार्टिकल्स जो है
फिर क्या है, ड्रग पार्टिकल साइज डिक्रीजेज, ड्रग पार्टिकल्स लिए उसका साइज डिक्रीज हुआ, उसके बाद जो हमारा सरफेस एरिया है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये हमारे सरफेस एरिया। अब देखिए आगे चलिए, आगे देखिए सॉल्युबिलिटी। अब आपको ये भी पता है कि अभी देखिए इस वाटर में, हाँ यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, एक बड़ा ड्रग पार्टिकल्स है और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस बड़े वाले पार्टिकल्स को अगर इसमें डालेंगे तो एक मतलब बहुत टाइम लगेगा, तब ये एब्जॉर्ब होगा, घुलेगा ना, सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर सेम अमाउंट में पानी इसमें में है और ये छोटे वाले को डालेंगे तो इससे पहले ये गल जाएगा। क्यों? कि मतलब ये छोटा छोटा पार्ट, इसीलिए हम लोग सॉल्युबिलिटी मतलब हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, इफ पार्टिकल साइज डिक्रीजेज, पार्टिकल साइज जब डिक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग जो है, फास्ट ड्राइंग आफ्टर साइज रिडक्शन। जब हम लोग देखिए बड़ा वाला रहेगा तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर इसको छोटा छोटा कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें हवा लगेगा, विंड मतलब ये सब होगा तो ये जल्दी से सूख जाएगा। इसीलिए देखिए हमारा कोई मेडिसिनल प्लांट है, इसका स्मॉल पार्टिकल्स है, सरफेस एरिया इंक्रीज है, ड्राइंग फास्ट हो रहा है, चाहे टेबलेट पाउडर कोई मतलब हो। ठीक है, उसके बाद देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। इंक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, मतलब जो है हमारा छोटा छोटा जो रहेगा तो जल्दी से हमारे बॉडी में जाएगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट को शो करेगा। इंक्रीज बायोबिलिटी, अब जाहिर सी बात है जो एक बड़ा सा खा लेंगे तो कुछ टाइम लगे, लेकिन छोटा छोटा अगर उसको खाएं तो हमारे बॉडी में वो जाएगा और इसकी बायोबिलिटी जो होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे क्या है, मतलब यहाँ तक हो गया गिब्स कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग बॉल मिल का। बॉल मिल के कॉन्ट्रैक्शन और वर्किंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए यहीं पे है बॉल मिल का। देखिए बॉल मिल क्या है, एक डिवाइस है जो हमारे साइज रिडक्शन में यूज होता है। तो बॉल मिल इज ए डिवाइस, दे आर हेल्प इन साइज रिडक्शन, लार्ज ड्रग पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स बाय यूजिंग फोर्स। मतलब जो हमारा बॉल मिल है एक तरह का डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम साइज रिडक्शन में, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में बाय यूजिंग फोर्स के द्वारा। ठीक है, फोर्स क्या है आपको पता है, इम्पैक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट बिटवीन बॉल एंड मटेरियल्स, हमारे बॉल जो हो गए मटेरियल्स कुछ इसमें टकराव होंगे। और एट्रिशन मतलब बिटवीन बाल, मतलब बाल जो है वो क्या है कि वो मतलब पर्टिकुलर केवल बाल ही आपस में टकराएंगे। ठीक है, अब मैंने इम्पैक्ट और एट्रिशन को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि देखिए ये हमारे डायग्राम है बाल मिल के। ठीक है, बाल मिल के डायग्राम है, डायग्राम को मैं बता दूं, देखिएगा एक ऐसे मतलब कंटेनर बना लीजिएगा, इसमें क्या है बाल को दिखा दीजिएगा, इसमें कुछ मटेरियल्स को भी दिखा दीजिएगा। अब ये जो हमारे बाल होंगे किसके बने होंगे, मेड अप आप स्टील और आयरन के। बाल जो है स्टील और आयरन के बने होंगे। ठीक है, एक क्या है देखिए सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी होती है, एक स्टैंड लगा होता है, ये सब है। और यहाँ पे हमारी लीड मतलब हमारे जो मटेरियल्स होंगे इसको यहाँ से इंटर करेंगे। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट कंसिस्ट मेटल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब ये क्या होता है कि एक से मेटल का बना होता है, इसकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी इज ए माउंटेड ऑन फ्रेम, मतलब ये क्या होता है कि सिलेंड्रिकल बॉडी जो होती है एक फ्रेम में ऐसे बधी होती है, देखिए बधी हुई है, उसके फ्रेम इज रोटेट ऑन द इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और एक क्या है कि जो फ्रेम है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रोटेट होती है। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन इस डायमीटर, और एक क्या होता है जो सिलेंडर होता है बड़ा होता है, डायमीटर भी इसकी लंबाई होते हैं। सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल एंड कोटेड विथ क्रोम और रबर, जो हमारा सिलेंडर होता है मेटल का बना होता है और इसको अगर कोटिंग में दिखाया जाए तो क्रोम और रबर का बना होता है। ठीक है, सिलेंडर कंटेन्स बाल है, जो हमारा सिलेंडर है देखिए बाल के कंटेन किया हुआ है, उसके बाल ऑक्युपाई 30 से 50% स्पेस, बाल के बीच में 30 से 50% आप मिल मतलब स्पेस होता है। बाल इज मेड अप ऑफ आयरन, जो हमारे बाल होते हैं आयरन और स्टील के बने होते हैं। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ बाल मिल। स्पीड ऑफ बाल मिल बहुत पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग यहाँ बहुत आसानी से देख लीजिएगा कि हमारे स्पीड ऑफ बाल मिल का स्पीड क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बाल मिल इन 3 मतलब टाइप्स में, हमारे 3 टाइप्स से हमारे बाल मिल के स्पीड होते हैं। एट लो स्पीड, हाई स्पीड, मॉडरेट स्पीड। लो स्पीड मिनिमम साइज रिडक्शन, मतलब इसमें
कम मात्रा में साइड रिजेक्शन होता है, हाई स्पीड जब होगा तो नो साइड रिजेक्शन होगा, एट करेक्ट स्पीड हो जाए, जब करेक्ट स्पीड होगा तो बाल आर पिक्ड अप बाय मिल वॉल एंड फॉल टू बॉटम इम्पैक्ट साइड ओवर ईच अदर एट्रिशन एंड मैक्सिमम साइड रिएक्शन। अगर देखिए लो में हमारे मिनिमम साइड रिएक्शन हो गए हैं, हाई में क्या होगा, एकदम नहीं हो रहा है, और जो हमारे करेक्ट स्पीड है इसमें क्या है कि हमारे बाल मूवमेंट करके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या है, मटेरियल्स एंड बाल्स लोड इन चैम्बर। हम मटेरियल्स को अपने चैम्बर में, मतलब मटेरियल्स या बाल को चैम्बर में प्लेस्ड किए, उसके बाद रोटेट द चैम्बर, आप चैम्बर को रोटेट करेंगे, उसके बाद साइज ऑफ मटेरियल रिड्यूस, जो हमारे साइज ऑफ मटेरियल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू टू इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बिटवीन बॉल एंड मटेरियल्स। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो साइज रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे, इम्पैक्ट और एट्रिशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस पार्टिकल सेपरेट थ्रू मेश और स्क्रीन। उसके बाद हमारे जो पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाएंगे वो चाहे मेश या स्क्रीन के थ्रू हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, मिनरल ड्रेसिंग। मिनरल के ड्रेसिंग में इट इज यूज्ड इन हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के यूज में, मतलब हार्ड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए मिनरल ड्रेसिंग में, पेंट एंड पिगमेंट, पेंट को मतलब वो करने के लिए। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, मतलब इसका क्या एडवांटेज होता है, मतलब वेरी फाइन पाउडर करने में यूज होता है। दे आर इकोनॉमिकल एंड इजी टू ऑपरेट, मतलब इकोनॉमिकल होता है और इसको इजी टू ऑपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी यूजिंग बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, मतलब इसको क्या होता है, इट कैन बी यूजिंग बोथ वेट, किसी भी पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए, और वो कैसा हो, वेट मतलब सूखा हो, ड्राई हो, उसको वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन यूज फॉर साइज रिजेक्शन। और एक क्या है कि जो मतलब बड़े होते हैं मटेरियल्स उसके साइज रिजेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज जो ये मशीन होती है ये बहुत तेज़ी से आवाज़ करती है, इट स्लो प्रोसेस, इस मतलब स्लो प्रोसेस काम करती है। उसके बाद दे आर वेरी इजी मशीन, ये बहुत इजी मशीन होती है। सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल्स, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स में काज प्रॉब्लम बाय टेकिंग अदर साइड ऑफ द मिल, मतलब इस मिल में क्या होता है कि अगर हमारे चिपचिपे मतलब स्टिकी मटेरियल्स होता है जैसे लिक्विड टाइप में, तो वो सब क्या होते हैं कि इसके लिए हानि पहुंचाते हैं, मतलब वो जाम हो जाएगी मशीन तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए सॉलिड पार्टिकल्स के लिए इसमें यूज होता है। आप देखिए हम लोग जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है चौथा क्वेश्चन हमारा, डिफाइन साइज सेपरेशन इस ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म कंट्रैक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज सेपरेशन जो होता है इट इज आल्सो नोन है सीविंग एंड शिफ्टिंग, मतलब सीव के थ्रू, सीविंग और शिफ्टिंग मतलब चलने के थ्रू हम इस साइज सेपरेशन को करते हैं। और साइज सेपरेशन को क्यों करते हैं, साइज सेपरेशन इज आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिजेक्शन, मतलब जो हमारा साइज सेपरेशन प्रोसेस होता है हमारे साइज रिजेक्शन के जस्ट बाद होता है साइज सेपरेशन। और साइज सेपरेशन जहां भी वर्ड है अपने डायरेक्ट पार्टिकल्स को अलग अलग करना, ठीक है। उसके बाद साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल, मतलब ये क्या कह रहा है कि साइज सेपरेशन जो होता है हमारे पार्टिकल्स को अलग अलग, पार्टिकल्स को अलग अलग मतलब वो करने में, जैसे साइज रिजेक्शन हो गया, यहाँ पे साइज रिजेक्शन हो गया, साइज सेपरेशन मतलब साइज रिजेक्शन के आफ्टर बाद ही हमारे साइज सेपरेशन होते हैं। तो अलग अलग सीव नंबर से अलग अलग हमारे मतलब इस जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग सीव नंबर से, जैसे मोटा है तो मोटे वाले से, पतला है पतले वाले से, इस सब से मतलब अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों हम साइज सेपरेशन करते हैं, टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर, हमारे पाउडर की जो मिक्सिंग हो बहुत अच्छी हो, सेपरेशन, सस्पेंशन, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ग्रेनुलेशन। अब देखिए जो हमारा सेपरेशन होता है, सो आफ्टर रिडक्शन वी हैव टू सेपरेट आउट द डायरेक्ट पार्टिकल इनटू डिफरेंट साइज, इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वर्क, मतलब बहुत सारे वर्क को करने के लिए हम क्या है सेपरेशन में क्या कर रहे हैं, ये साइज रिडक्शन के बाद ही प्रोसेस होता है। और किसी सारे मतलब डायरेक्ट पार्टिकल्स को अलग अलग साइज में करने
करने के लिए हम सेपरेशन का वर्क करते हैं। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेशन बिकॉज इज सस्पेंशन टू टेक वेरी फाइन पाउडर सो वी हैव टू सेपरेट आउट द फाइन ड्रग पार्टिकल इनटू मिक्सचर। अब सस्पेंशन क्या होता है? किसी भी सस्पेंशन को बनाने के लिए, जैसे हमारा सिरप हो गया तो क्या है, उसमें बनाने के लिए कुछ बहुत सारे वेरी फाइन पाउडर लगते हैं, तो उस सबको बनाने के लिए ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है? इट इज द जस्ट बिफोर स्टेप फॉर मेकिंग टेबलेट। टेबलेट को बनाने के लिए हम ग्रेनुलेशन करते हैं। सो वी हैव टू सेपरेट द ड्रग पार्टिकल फॉर बेटर मेकिंग आप टेबलेट। जब क्या है कि हम मतलब ग्रेनुल्स को बनाने के लिए क्या होता है कि सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारा टेबलेट बनता है बहुत अच्छा, मतलब इंग्रेडिएंट उसका कंपोनेंट बहुत अच्छा होता है, मिक्सचर बहुत अच्छी होती है। इम्प्रूव मिक्सिंग, जाहिर सी बात है जब हमारा साइज सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए आटा है, आटे को अगर आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा, लेकिन कोई सॉलिड पार्टिकल्स हमारी चीनी हो गई तो क्या उतने अच्छे से मिक्स होगी नहीं ना। तो वही क्या है इसकी साइज सेपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मिक्सिंग सेम साइज पार्टिकल मिक्स वेल देन डिफरेंट साइज पार्टिकल। मतलब सेम तरीके के जब बहुत मतलब हमारा साइज सेपरेशन हो जाएगा तो हमारी जो मिक्सिंग होगी बहुत अच्छी होगी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो है साइज सेपरेशन इज आल्सो हेल्प इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी। मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, जितना ही पतला हो रहेगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद देख लीजिए उसमें मैकेनिज्म में भी पूछा था ना उस वाले क्वेश्चन में, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। हमारे साइज सेपरेशन के क्या क्या मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो साइज सेपरेशन होता है द मच मोर इम्पॉर्टेंट थिन्स फॉर साइज सेपरेशन। मतलब सिर्फ जो हमारा साइज सेपरेशन होता है इसको हम सिर्फ के द्वारा चलनी के द्वारा ही साइज सेपरेशन करते हैं। और ये जो साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म होती है 3 टाइप्स की होती है, एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारी एजिटेशन होता है एक क्या होता है 3 टाइप से होता है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन, ठीक है। एजिटेशन जो होता है इन विच वी टेक ड्रग पार्टिकल्स इनटू सिव विथ स्पेसिफिक साइज देन स्टार्ट टू शेक। मतलब एजिटेशन जो प्रोसेस होता है हमारी ये सिव हो गई, इसमें हमारे ड्रग पार्टिकल्स को ले लिए डिफरेंट टाइप्स के, इसको कैसे चाला जाता है, ऐसे चाल के फिर अलग कर दे, वो हमारा एजिटेशन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है हमारे इट इज फॉल एजिटेशन जो है 3 टाइप से, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। ऑसिलेशन मूवमेंट ऑफ सिव इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखिएगा यहाँ पे हम बनाए हैं ए है हमारा, ए ऑसिलेशन है, ए हमारा वाइब्रेशन है, ए हमारा गायरेशन है, ठीक है। और ए हमारा क्या है एजिटेशन मेथड है, ठीक है। जो हमारा ऑसिलेशन है इसमें क्या है जो हमारी सीब है अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रही है उसको ऑसिलेशन बोला जा रहा है। वाइब्रेशन मूवमेंट ऑफ सीब इज साइड वाइज। मतलब वाइब्रेशन का मतलब कि ऐसे ऐसे करके मतलब इधर और इधर, ए हमारा वाइब्रेशन हो गया। गायरेशन क्या होता है मूवमेंट ऑफ सीब इन क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा गायरेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ब्रशिंग देखते हैं, ब्रशिंग क्या होता है। ब्रशिंग में क्या हम करेंगे देखिए in which our sieves fixed and we put drug molecules in sieve then start to shake the drug molecules with the help of brush। मतलब ये क्या है हमारी एक सीव हो गई, इसमें हमारे ड्रग पार्टिकल्स रख लेंगे, इस सीव को एक जगह सेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि इस ब्रश के माध्यम से इसको मतलब ऐसे मतलब इसमें चलाएंगे, ठीक है। तो ताकि हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स हो नीचे जो महीन वाले हों गिर जाए फाइन पार्टिकल्स, और जो हमारा वो खरा वाला बचे सॉलिड पार्टिकल्स वो इसी में रह जाए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह का टेक्निक होता है। इट इज ए टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ basic of size, shapes, density and weight of substance and is separate out with the help of medium and rotor speed, centrifugal speed. When we remove substance, when high speed heavy stuff follower and light stuff follows to हार। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह का टेक्निक होता है, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने पे हमारे साइज शेप और डेंसिटी सारे वेट के अकॉर्डिंग सारे मतलब नीचे पेदी में ऐसे आके बैठ जाए, वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लोन सेपरेटर जो है। साइक्लोन सेपरेटर जो है हमारे साइज सेपरेशन का एक मतलब इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है। इस साइक्लोन सेपरेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Cyclone separator is a method of removing particulate from
an air, gas or water stream without the use of filter through vortex separation। मतलब साइक्लिन सेपरेशन जो होता है एक तरह के हमारे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में पार्टिसिपेट होता है, साइज को सेपरेट करने में पार्टिसिपेट होता है, इसका यूज किया जाता है। प्रिंसिपल जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारा साइक्लोन सेपरेशन होता है इसका मतलब जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में ये देखिए हमारा साइक्लोन सेपरेशन है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। इसमें जो हमारे साइक्लोन सेपरेटन है इसमें क्या होता है, दो आउटलेट पाए जाते हैं, एक इनलेट पाया जाता है, उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स उसमें लगते हैं। देखिएगा इनलेट, यहाँ से हम प्रोडक्ट को इनलेट कराएंगे, ठीक है। ये जो हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है इसका ऐसे चलेगा, तो जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो आउटलेट के थ्रू यहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, और जो हमारे फाइन पार्टिकल को हो जाएंगे वो हमारे यहाँ से फ्लूइड और स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं आउटलेट के थ्रू बाहर हो जाएंगे। यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स काम करेगा। देखिए हमारे कॉन्ट्रैक्शन में देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी, टॉप पार्ट वेयर फीड इंटर्स, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और फीड को इंटर्स करते हैं टॉप पार्ट पे। कोनिकल बॉडी, बॉटम टैपर्ड पार्ट फॉर पर्टिकुलर कलेक्शन, मतलब ये टैपर्ड का ऐसे बना हो रहा है, ठीक है। इनलेट एंट्री पॉइंट फॉर मिक्सचर, जो हमारे इनलेट है इसमें क्या है कि हमारे मिक्सचर इंटर हो रहे हैं। टू आउटलेट, वोर्टेक्स फाइंडर, आउटलेट ट्यूब, डस्ट आउटलेट, मतलब ये जो हमारे वोर्टेक्स फाइंडर हैं वो आउट पाइप अपर क्लीन गैस है, देखिए यहाँ पे, और जो डस्ट आउटलेट है वो बॉटम ओपनिंग फॉर सॉलिड पार्टिकल, मतलब ये लार्ज डस्ट, मतलब यहाँ आउटलेट जो है लार्ज पार्टिकल को रिमूव कर रहा है, जो अपर साइड पे बॉटम पे पाया जा रहा है, मतलब अपर साइड पे पाया जा रहा है वो क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करें। अब इसका वर्किंग देख लीजिए। फर्स्टली वी इंटर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइड विद द सेम एयर प्रेशर, सेम एयर प्रेशर से हम लोग क्या करेंगे अपने मतलब पार्टिकल्स को मतलब प्रेशर के थ्रू इनलेट करवाएंगे। उसके बाद देन इनसाइड इट एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट हो रहा है एंड ड्यू टू दिस लार्ज पार्टिकल्स फॉलन डाउन, जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स हैं वो फॉलन डाउन मतलब नीचे हो जा रहे हैं एंड गेट फ्रॉम डाउन साइड आउटलेट ऑफ लोअर साइड आउटलेट, और जो हमारे फाइन पार्टिकल हैं वो अपर साइड पे चले जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है एंड स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल एक्सप्लेन आउट फ्रॉम द फ्लूइड आउटलेट विथ एयर वी गेट, और जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं और कुछ हमारे फ्लूइड जो हैं आउटलेट के द्वारा अपर साइड पे जो आउटलेट है वहाँ से बाहर रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूज क्या होता है, साइक्लिन सप्रेसर का क्या यूज होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। यूज्ड फॉर डस्ट रिमूवल, मतलब डस्ट को रिमूव करने में यूज करते हैं, चाहे हमारे केमिकल प्लांट हो या पाउडर प्लांट हो, ठीक है। एडवांटेज सिंपल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसका जो बनावट होता है सिंपल होता है, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, लो मेंटेनेंस, मतलब लो कम पैसे में ही मेंटेन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, नो इफेक्टिव फॉर वेरी फाइन पाउडर, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करता है वेरी फाइन पाउडर को। प्रेशर ड्रॉप्स इज हाई, और इसमें कोई मतलब इसका जो प्रेशर होता है हाई होता है। अब देखिए हम लोग जो 5th नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द फोरियर्स लॉ एंड एक्सप्लेन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जांपल, मतलब फोरियर्स लॉ क्या होता है इसके एग्जांपल देना है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, मतलब ये सब इसके मेथड हैं हीट ट्रांसफर के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब फोरियर्स लॉ क्या होता है। जो हमारा फोरियर्स लॉ है ये हमारे फोरियर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ही नाम पे फोरियर्स लॉ मतलब बनाया है, तो ठीक है। द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज आल्सो नोन एज फोरियर्स लॉ, मतलब किसी भी द लॉ ऑफ, मतलब ये क्या कह रहे हैं फोरियर्स लॉ, जो हमारे हीट को कंडक्शन करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये इसी को क्या नाम दे रहे हैं, फोरियर्स लॉ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इट स्टेट दैट द टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए मटेरियल्स इज
proportional to the negative gradient in the temperature to and to the area। आपको मैं बता दूं ये क्या कह रहा है कि देखिए अभी हमारी कोई राड है, ठीक है, इस राड को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखिए इस राड को गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये राड यहाँ पे गर्म हुई, जब यहाँ पे गर्म होगी तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा ना, हाई टेम्परेचर होगा तो धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर होते होते एक समय ऐसा आता है कि हम लोग जहाँ पे पकड़े रहते हैं वहाँ पे भी हमको मतलब जलने लगता है, गर्म होने लगता है ना। तो वही कह रहा है कि हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो जहाँ से हीट मतलब गर्म हॉट एयर से हॉट जगह से कोल्ड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, यही कह रहा है, ठीक है। द फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, और जो फोरियर्स हैं वो एक इक्वेशन दिए हीट कंडक्शन के रूप में। तो Q इक्वल टू माइनस के इंटू ए डी टी अपॉन डी एक्स, वेयर जहाँ मतलब जो हमारा Q है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हमारा Q है इसको डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, जो माइनस के है इसको कांस्टेंट बोला जाता है। ए जो है एरिया ऑफ वॉल होता है, डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डी एक्स मतलब थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब कोई वॉल्व है इसमें हमारे चेंज होते रहते हैं ना टेम्परेचर, जैसे यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे गर्म हुआ फिर ट्रांसफर होते रहे तो यहाँ पे कम हो गई यहाँ पे ज़्यादा, वही। और ए मतलब किसी एरिया में के है इसका कांस्टेंट, और जो क्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग क्यू देखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी, क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dx, क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखिए क्यू इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। आप लोग कभी कभी अगर पूछ लेता है फोरियर्स लॉ का इक्वेशन तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और 2 ही नंबर में अगर पूछता है तो इतना ही लिख लेंगे आप लोग और इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो पूछा है ट्रांसफर बाय हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अनदर विद द पार्टिकल्स बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारी एक पाइप है, ये राड है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे पकड़े हुए, ठीक है, तो हमारा हीट यहाँ पे गर्म हुआ, ट्रांसफर होते होते एक समय आया पूरा यहाँ तक गर्म हुआ, तो यही मतलब हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसी को ही कंडक्शन बोला जाए। जैसे अभी हम किसी कप में चाय लिए हुए हैं, ठीक है, तो एक समय आता है कि चाय तो गर्म ही है बट क्या है जो हैंडल इसको पकड़े हुए हैं ये भी गर्म हो जाता है, मतलब एक तरह से यहाँ से हीट हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसको कंडक्शन बोला जाता है। उसके बाद अब कन्वेक्शन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। मतलब कन्वेक्शन जो होता है भी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि देखिए एक पैन है, इस पैन में हम पूरा पानी रखे हुए हैं गर्म करने के लिए, नीचे से हीट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट को अप्लाई किए, हमारा वाटर है, तो इसमें क्या होता है पहले यहीं पे हमारा वाटर गर्म होगा, जब वाटर गर्म होता है तो देखिएगा यहाँ से ऐसे बबूला निकलता है, तो कुछ बबूले ऊपर जाते हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इसी को ही बोला जा रहा है कन्वेक्शन। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन क्या होता है, कुछ रेडिएशन मतलब सन, जो हमारे रेडिएशन का मतलब किसी बर्तन में हम वाटर को रख दिए और हमारे जब धूप निकला, जब हमारे सन मतलब लाइट के रेडिएशन के अकॉर्डिंग ये धूप इस पे पड़ा तो देखिए दे होता होगा आप लोग मतलब वो किए होंगे कि ये हमारा वाटर धूप में रख दीजिए गर्म हो जाएगा, तो देखिए गर्म हो जाता है। इन विच हीट डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट मीडियम यूज सराउंडिंग एरिया, सन हीट टू वाटर फॉर वेपराइजेशन। मतलब सन से जो हमारे हीट मिल रहे हैं वाटर गर्म हो रहा है और उससे वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइन इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन प्रोसेस एंड गिव टाइप्स ऑफ इवापोरेशन। मतलब इवापोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हमारे इवापोरेशन को मतलब अफेक्ट कर रहे हैं और उसके टाइप्स क्या है इवापोरेशन के, वही लिखना है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। आप देखिए इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर फ्रॉम इस सरफेस एट टेम्परेचर बिलो इस बॉइलिंग पॉइंट। मतलब
ये हमारा इवापोरेशन जो होता है, लिक्विड जो है चेंज हो रहा है वेपर में। हाँ, इसी को ही बोला जा रहा है इवापोरेशन। जैसे देखिए एक बर्तन में हमारे वाटर रखा हुआ है, ठीक है, नीचे से हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो ये जब गर्म होगा, तो जब गर्म होगा तो भाप बन के हमारा जो लिक्विड है वो उड़ेगा ना, वो ऐसे ऊपर जाएगा, तो इसी को ही बोल रहे हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न इनटू वेपर व्हेन हीट इज अप्लाइड। मतलब इवापोरेशन जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या है कि लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो लिक्विड है गैस के रूप में वेपर बन के उड़ जाता है, वही हमारा इवापोरेशन होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ उद्देश्य है इवापोरेशन करने के, क्या उद्देश्य है, तो देखिए टू रिमूव एक्सेस लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम ए सोल्यूशन। मतलब क्या है कि जब हमारे किसी लिक्विड में अधिक मात्रा में मतलब ये हमारा लिक्विड हो गया, अधिक मात्रा में वाटर है, तो इसको क्या करते हैं कि हम हीट दे के और जो अधिक मात्रा में हमारे जो एक्सेस मात्रा में लिक्विड होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, इसके लिए हम इवापोरेशन करते हैं। और अगला जो है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन और प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी मतलब हमारा सिरप ही है, उसको क्या करना है कि अधिक कंसंट्रेटर में करना है, तो उसको हीट दे के अप्लाई कर देंगे और उसमें से जो हमारे एक्सेस अमाउंट में वाटर होंगे रिमूव हो जाएंगे, तो उसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा। ड्यूरिंग इवापोरेशन लिक्विड चेंज इनटू वेपर। इवापोरेशन करेंगे तो हमारा जो लिक्विड होगा चेंज हो जाएगा वेपर में। टू रिकवर डिजॉल्व सॉलिड बाय रिमूविंग सॉल्वेंट। और हम इसको रिकवर करते हैं कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, अरे इसी में है, इसमें हमारे वाटर भी है, इसको गर्म करेंगे तो ठीक है, हीट दे देंगे तो हमारे जो वाटर होंगे वेपर बन के उड़ जाएंगे, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल होंगे वो बच जाएंगे। टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर। और जो हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि उसमें जब हाई हीट दे देते हैं तो क्या होता है कि मतलब हमारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उस पर हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, उसके लिए भी इवापोरेटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन क्या होता है, टू कंसंट्रेट लिक्विड सिरप to remove solvent during drug manufacture used to evaporation like simple evaporation, film evaporation, vacuum evaporation, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, ओवर इवापोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है किसी बर्तन में हम लोग खूब ज़्यादा ऐसे वाटर रखे हैं, इसको खूब हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर अधिक हो रहा है, तो इवापोरेशन जो होगा अधिक ही होगा ना। उसके बाद सरफेस एरिया, अब देखो एक बर्तन यहाँ हो गया, एक बर्तन ए हो गया, इस पर भी हीट अप्लाई कर रहे हैं सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में, तो क्या होगा, जिसकी जितनी सरफेस एरिया अधिक रहेगी तो पानी जो होगा अधिक तेज से हीट होगा। जब अधिक तेज से हीट होगा तो वेपर जो होंगे बहुत तेजी से मतलब रिमूव हो गए। तो देखिए सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज एट द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, द इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जब इंक्रीज रहेगी तो इवापोरेशन तेज होगा, हीट अधिक होगा। वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इनवर्सली रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज एट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज और इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। अब जाहिर सी बात है इस फैन में है, फैन में पानी है, ठीक है, वेपराइजेशन अधिक हो रहा है, हीट अधिक हो रहा है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन 1 रेट ऑफ इवापोरेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए जब हमारी ह्यूमिडिटी मॉइस्चराइजेशन अधिक होगी तो जो हमारा इवापोरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद विंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवापोरेशन, उसमें क्या है, इंक्रीजेज इन विंड स्पीड। जब तेज हवा चलेगी तो रिजल्ट इन इंक्रीजेज इवापोरेशन। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए भले धूप ना निकले, इस मौसम में देख लीजिए धूप भले ना निकले लेकिन हवा अगर चल रही है, ठीक है, विंड स्पीड तेज है तो कपड़ा जो है हमारा जल्दी सूख जाता है, मतलब इवापोरेशन जो है तेजी से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आई होप आपको उतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्राइब
principal contraction and working of multiple effect of evaporation and most economy of multiple effect evaporation। आपका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो होता है इसको ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग भूलिएगा ना। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं? इन दिस वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर ओवर एरिया कनेक्टेड इन सीरीज it is used for large scale evaporation and also for higher concentration product। it occurs in 3 step, मतलब ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। देखिए, प्री हीटिंग ऑफ सोल्यूशन, रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर बाय स्ट्रीम हीटिंग, कंडेंसिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे ट्रिपल मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन का डायग्राम है। ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन का डायग्राम है, इसमें मैं आपको समझा दूं। देखिएगा ये हमारे जो चैम्बर सारे बने हुए हैं, ठीक है, सारे ये क्या है, देखिए हमारे इसमें क्या है, फीड इनलेट, इनलेट को फीड कर रहे हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी हम लगा देंगे इवापोरेटर हमारे बहुत अच्छे से। यहाँ से हमारे स्टीम को मतलब वो कर रहे हैं, हमारे जो बंडल ऑफ मतलब ट्यूब बंडल है ये सब है, ये सब जब रॉड गर्म होगी हमारे फीड को इनलेट कराएंगे, स्टीम यहाँ से जाएगी, ये रॉड हमारी गर्म होगी। जब गर्म होगी तो इसमें से क्या होगा, जो हमारे स्टीम होंगे वो यहाँ से इसके माध्यम से फिर इसमें ट्रांसफर हुए, ये रॉड हमारी गर्म हो जाएगी। ये जब गर्म होगी तो फिर यहाँ से हमारी जो स्टीम है फिर इसमें ट्रांसफर होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा साइक्लोन सेपरेटर लगा है। जो साइक्लोन सेपरेटर होता है क्या काम करता है कि ये भी हमारे फूड को मतलब हमारे पार्टिकल्स को मतलब स्टीम को बाहर निकाल देगा, और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे यहाँ नीचे आउटलेट के थ्रू यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यही हमारा ट्रिपल मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इवापोरेटर है। अब देखिए किससे किससे बना, हीटिंग चैम्बर होता है, ट्यूब बंडल, ट्यूब है जो ट्यूब बंडल उसमें प्रेजेंट होता है, हीट एक्सचेंजर बॉडी होती है, वेपर लिक्विड सेपरेट होता है, और उसके बाद कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, हीटिंग सॉरी फ्रेंड, हीटिंग चैम्बर जो है देखिए एक क्लोज स्पेस वेयर स्टीम इंटर, मतलब जो हीटिंग चैम्बर है इसमें हमारे स्टीम इंटर हो रहे हैं। इट सप्लाइज हीट फॉर बॉइलिंग द लिक्विड, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे जो लिक्विड हो रहे हैं वो बॉयल होने लग रहे हैं। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो हमारी इवेपोरेटर है ये सब हमारे स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ट्यूब जो होती है इसमें हमारे इस ट्यूब में ट्यूब बंडल पाया जाता है, मेनी नैरो मेटल ट्यूब्स अरेंज टूगेदर, और जो हमारे ये नैरो भले होते हैं लेकिन वो जो मेजर ट्यूब होती है एक साथ साथ अरेंज होती है। स्टीम फ्लो आउटसाइड द ट्यूब इज सम डिजाइंस, और ये इसमें क्या होता है स्टीम का फ्लो हो रहा है और कुछ इसमें मतलब ट्यूब में ये सब डिजाइन हो रहा है। दीज ट्यूब ट्रांसफर हीट टू लिक्विड, और जो हमारे हीट हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं हीट टू लिक्विड में। हीट एक्सचेंजर बॉडी हमारी जो ये मतलब एक्सचेंज करती है हमारे हीट को, सिलेंड्रिकल सेल कंटेनिंग द ट्यूब बंडल, इसमें जो हमारे ट्यूब बंडल पाए जा रहे हैं इसी की बात हो रही है। उसके बाद फिर क्या, एक्ट एज द मेन हीटिंग सरफेस, जो होता है कि हमारे ट्यूब का मेन हीटिंग सरफेस यही, जब हमारी ट्यूब गर्म होती है तब स्टीम हमारी बाहर निकलती है। उसके बाद लिक्विड सराउंड द ट्यूब एंड गेट हीटेड, और जो हमारी लिक्विड होती है इस ट्यूब के यहाँ सब अगल बगल ही तो पाई जा रही है। जब अगल बगल पाई जा रही है तो ये सब हमारे लिक्विड भी गर्म होंगे, और जब गर्म होंगे तो वेपर बन के फिर यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, वही कह रहा है। उसके बाद वेपर लिक्विड सेपरेशन, वेपर को लिक्विड में मतलब सेपरेट कैसे करेंगे, लोकेटेड एबव और बिसाइड द हीटिंग सेक्शन, ए हीटिंग सेपरेट द वेपर फ्रॉम द कंसंट्रेशन लिक्विड आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल होने के बाद वो कंसंट्रेटर वेपर बन के उड़ जा रहा है उसको सेपरेट कर दे। प्रिवेंट लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम पासिंग विथ वेपर, और उसके बाद उसको मतलब वेपर के रूप में लिक्विड को ड्रॉपलेट के रूप में वेपर के रूप में पास आउट कर देंगे। कंडेंसर क्या होता है, जो हमारे देखिए यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, ये क्या काम करता है, कनेक्ट टू द लास्ट इफेक्ट, और ये क्या काम करता है कि लास्ट इफेक्ट में पार्टिसिपेट होता है। आगे चलिए, आगे देखिए वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप क्या काम करता है, देखिए मेंटेन रिड्यूस्ड प्रेशर इन लेटर इफेक्ट, मतलब बाद में अगर कोई प्रेशर बचा हुआ है और प्रेशर हमारा रिड्यूस करता है। इंटरकनेक्टिंग पाइप्स, कुछ हमारे इंटरकनेक्टेड पाइप होते हैं क्या कर कनेक्ट ऑन वन इफेक्ट टू द नेक्स्ट, मतलब हमारे देखिए तमाम तरह के पाइप्स लगे हुए, मतलब एक से इसमें सारा प्रोसेस हो जाएगा, इससे ट्रांसफर इसमें से ट्रांसफर इसमें से ट्रांसफर इसमें, मतलब ऐसे बहुत सारे लगा दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा,
फीड पंप एंड डिस्चार्ज पंप। उसके बाद हम लोग लास्ट में जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर लगा है, जो हमारे वेपर है वो बाहर निकल जाए, जो हमारे मतलब पार्टिकल्स हैं वहाँ यहाँ से ले लीजिए लिक्विड पार्टिकल्स को। उसके बाद फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिए स्टीम को प्रोवाइड, वो सब करिए। वर्किंग सेम एज जो बताया वही है। फ्रेश स्टीम इज सप्लाइड टू द फर्स्ट इफेक्ट। पहली बार में हम स्टीम को सप्लाई करेंगे टू लिक्विड इन द फर्स्ट इफेक्ट इवापोरेट। उसके बाद इवापोरेटर में हो जाएगा। द वेपर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट इफेक्ट इज यूज्ड एज द हीटिंग स्टीम फॉर द सेकेंड इफेक्ट। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला है वहीं से फिर हमारा सेकेंड भी मतलब जब स्टीम यहाँ बन गई पूरे में तो दूसरे वाले में फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। सम प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब सेम प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस जो है हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी लगा देंगे इवापोरेटर उसमें चलता रहेगा। ठीक है। इन एवरी इफेक्ट प्रेशर डिक्रीजेस सो बॉइलिंग आकर्स एट लोअर टेम्परेचर। उसके बाद जब हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारा जो बॉइलिंग आकर्स लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूजेज देख लेते हैं किसका यूजेज क्या होता है। पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसकी जो मेरिट है देख लेते हैं। एनर्जी सेविंग, एनर्जी को सेव करके लगता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्ट था। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, हमारे सॉरी फ्रेंड, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको हीट करने में मतलब सुटेबल होते हैं। डीमेरिट जो है हाई इनिशियल कॉम्प्लेक्स डिजाइन रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड एजुकेशन फॉर ऑपरेट, मतलब इसकी डीमेरिट यही है कि पढ़ा लिखा बंदा ही इसको ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अभी इसी में इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, ये भी जो है बहुत पूछता है। देखिए इकोनॉमी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम एडमिटेड। अब आप लोग यही सोचिए कि मतलब दो भाई हैं रामू और श्यामू। ठीक है। दो भाई हैं। ठीक है। और क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था देखनी। इसके पास भी 1 रुपये, इसके पास भी 10 रुपये है, इसके पास भी 10 रुपये। ठीक है। और जो हमारा रामू है ये क्या काम कर रहा है कि 10 रुपये में एक ही बिस्किट ले रहा है, लेकिन जो हमारा श्यामू है ये क्या काम कर रहा है कि 10 रुपये में 10 बिस्किट ले रहा है। तो 10 बिस्किट ले रहा है, इसकी इनकम सोर्स जो है थोड़ा लो है, तो क्या बोला ऐसे कर रहा है, और इसकी नहीं है तो ऐसे। तो ये क्या है कि ये सेव करके रख सकता है पैसे को, लेकिन ये क्या है कि ये नहीं। वही सेम यहाँ पे प्रोसेस। इन दिस वी यूज पर हीटेड लिक्विड सो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा हीट फॉर बॉइलिंग। इसमें क्या है कि हम मतलब हीट करेंगे और उसके बाद हमारा जो लिक्विड होगा वो गर्म हो जाएगा और कुछ हमारे इस तरह हीट मतलब सेविंग करके रख सकते। नो लॉस ऑफ हीट कंप्लीट ट्रांसफर इनटू लिक्विड, मतलब यहाँ पे हमारे जो हीट है वो लॉस नहीं होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर होते रहते हैं। सो इसलिए इकोनॉमी ऑफ एन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन इज n टाइम्स टू इकोनॉमी ऑफ द सिंगल इफेक्ट इवापोरेशन। और क्या होता है कि जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन होता है पर्टिकुलर, इसको सिंगल इफेक्ट इवापोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ इवापोरेशन यूज्ड इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन, n को नंबर ऑफ इवापोरेशन यूज्ड इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेशन। उसके बाद आगे चलिए। दिस इज बिकॉज वी यूज्ड वन स्टीम इनलेट गेट वेपर इन वन इवापोरेटर इन सिंगल इफेक्ट। जो हमारा होता है एक तरह से स्टीम जाती है, उसके बाद क्या है कि इसको हम सिंगल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बट इज मल्टीपल इफेक्ट वी गेट वेपर एंड मोर इज मेनी इवापोरेशन बाय अप्लाइंग स्टीम इन ओनली वन इवापोरेशन। और क्या है हमारे इवापोरेशन कराने के लिए एक से अधिक भी मतलब इवापोरेटर को एक तरह रख सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि जो हमारी स्टीम होगी, जो हमारी खर्च होगी वो क्या है कि मतलब हमारे मतलब लॉस नहीं होगी, अच्छी होगी। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। इसके बाद आगे चलिए अगला क्वेश्चन। Define the term distillation and gives the principal contraction and working of simple distillation and vacuum distillation। सिंपल और वैक्यूम डिस्टिलेशन, हम लोग सिंपल नहीं लेकिन वैक्यूम आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पहली बात हम लोग डिस्टिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। डिस्टिलेशन जो होता है एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मतलब हमारे लिक्विड और मतलब हमारे सॉलिड को अलग किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी ऐसे मतलब इसमें हो तो इसमें हमारे लिक्विड हो गए और यहाँ पे हमारे कुछ सॉलिड हो, इस पर हीट ट्रांसफर किए, मतलब हीट को मतलब दिए तो हमारे जो एक कुछ लिक्विड है वेपर बन के उड़ गए, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल इसको हम सेपरेट कर लिए। वही क्या है डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सबस्टेंस फ्रॉम
ए लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। मतलब डिस्टिलेशन जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, चाहे लिक्विड हो या गैस हो या हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। सिंपल डिस्टिलेशन इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन होता है हमारे डिस्टिलेशन का एक टाइप्स होता है। सिंपल डिस्टिलेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन। जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन होता है इसको एक तरह से यूनिट ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन विच टू लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेट। और ये क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है इसको यूनिट ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या काम करता है, टू लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेटेड। मतलब टू लिक्विड के बीच में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग टाइम। जो हमारा इसका सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है, क्या काम करता है, डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डिफरेंट लिक्विड के बीच में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आगे चलिए, आगे जो है द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट एंड देन दिस वेपर इज कूल्ड इट गिव्स द प्योर लिक्विड। और इसमें क्या है कि हमारे मतलब कुछ बॉइलिंग पॉइंट अगर लोअर है तो वेपराइजेशन अधिक हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वेपर जो है हमारे कुछ कूल्ड टाइप में प्योर लिक्विड हमको बच जा रहा है, वेपर के रूप में उड़ जा रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है देखिए ये हमारा क्या है, मतलब ये सिंपल डिस्टिलेशन जो है, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। इसमें क्या देखिए हमारा था पहला क्या है, हमारे कॉनिकल फ्लक्स हैं, डिस्टिलेशन फ्लक्स हैं, हीट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, थर्मामीटर है, कूलिंग वाटर आउट हो गया, कूलिंग वाटर इन हो गया, कंडेंसर हो गया, डिस्टिलेस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी का हम पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया। डिस्टिलेशन फ्लास्क इज आल्सो नोन एज राउंड बॉटम फ्लास्क यूज टू होल्ड द लिक्विड मिक्सचर। उसमें लिक्विड मिक्सचर को रखते हैं। इट इज हीटेड टू प्रोड्यूस वेपर। और इसको हम हीट करते हैं तो वहाँ से वेपर निकलते हैं। हीट सोर्स यूजुअली ए बंसन बर्नर, हीटिंग मेंटल और वाटर बाथ, ये सब क्या होते हैं कि इसको मतलब इस पे हम लोग रखते हैं तो हमारा हीटिंग सोर्स होता है। प्रोवाइड हीट टू बॉयल द लिक्विड, उसके बाद हीट को प्रोवाइड करते हैं और हमारा लिक्विड जो होता है बॉयल होने लगता है। थर्मामीटर जो होता है प्लेस्ड एट द नेक ऑफ द फ्लास्क। जो हमारा फ्लास्क है देखिए हमारा जो फ्लास्क है इसके नेक में हमारा थर्मामीटर पाया जा रहा है। मेजर द वेपर टेम्परेचर टू इंश्योर करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद ये क्या काम करता है, हमारा थर्मामीटर वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है और करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट को बताता है। कंडेंसर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब विथ एन आउटर जैकेट, ये लॉन्ग ट्यूब में होती है और इसके बाहरी जैकेट पाई जाती है। वेपर इंटर द इनर ट्यूब एंड कूल डाउन। और इनर ट्यूब में हमारा जो वेपर है वो मतलब ये देखिए यहाँ पे है कंडेंसर हो गया, ये जैकेट हो गई और इसी के थ्रू हमारा जो मतलब वेपर है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटर इनलेट एंड आउटलेट, कोल्ड वाटर इंटर फ्रॉम द लोअर साइड। देखिए कोल्ड वाटर जो है लोअर साइड से इंटर हो रहा है और उसके बाद एंड एग्जिट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द कंडेंसर, अपर साइड से मतलब यहाँ पे आउट हो रहा है। उसके बाद क्या है, हेल्प मेंटेन कंटिन्यूअस कूलिंग। और उसके बाद हमारे जो मेंटेनेंस हो रहे हैं उसको मतलब कूलिंग को मेंटेनेंस कर रहे हैं। रिसीवर्स जो होता है कलेक्ट द कंडेंसेड प्योर लिक्विड, मतलब वो हमारे प्योर लिक्विड को कलेक्ट कर रहे हैं इस रिसीवर में, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। स्टैंड एंड क्लेम्स यूज टू होल्ड ऑल ऑपरेटर फैमिली इन प्लेस, मतलब ये जो हमारा स्टैंड है ये इसी साइड में हमारे ऐसे स्टैंड लगे होंगे, देखिए ऐसे ऐसे, यही कह रहा है ऐसे, ठीक है। बस ये हो गया। अब आगे चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं वर्किंग क्या होता है। वर्किंग इसकी बहुत ईजी है। देखिए हीटिंग द लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे। वेपर फॉर्मेशन, वेपर फॉर्मेशन हो रहा है। वेपर पास द कंडेंसर, कंडेंसर में वेपर पास हो रहा है। कूलिंग इन द कंडेंसर, फिर हमारा जो वेपर है वो कूल हो रहा है, मतलब हमारा कंडेंसर जो है कूल हो जाए। कलेक्शन आप डिस्टिलेशन, कलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिलेशन, उसके बाद सेपरेशन अलग कर रहे हैं। इसका यूज क्या है, इसको क्यों करते हैं, टू प्रिपेयर डिस्टिलेशन वाटर टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी टू प्योरीफाई लिक्विड को मतलब वो करने के लिए। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज में सिंपल एंड इजी मेथड, लो कॉस्ट, मतलब सिंपल और इजी मेथड होता है, लो कॉस्ट होता है, गुड फॉर प्योरीफाइंग एंड सिंगल लिक्विड।
उसके बाद डिसएडवांटेज कैन नॉट सेपरेट हीट सेंसिटिव सबस्टेंस, मतलब इसको हीट सेंसिटिव सबस्टेंस में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसके नाम से भी जानता है वो, मतलब पूछ सकता है वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके नाम से भी पूछ सकता है। देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन इज ए टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, ये भी हमारे डिस्टिलेशन का एक टाइप्स है, इन विच वी रिड्यूस द प्रेशर बिलो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉयल लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर। ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है ये क्या है कि हमारे डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद हमारा टेम्परेचर का जो लिक्विड बॉयल हो जा रहा है, टेम्परेचर लो हो जा रहा है। प्रिंसिपल जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अंडर वैक्यूम लिक्विड बॉयल एट ए लोअर टेम्परेचर, और जो हमारा अंडर वैक्यूम है लिक्विड बॉयल है वो लोअर टेम्परेचर में हो रहा है। टू प्रिवेंट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव सबस्टेंस, और एक क्या है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हमारे जो हीट सेंसिटिव सबस्टेंस है उस क्या है डिपोजिट होने लग रहा है। उसके बाद फिर क्या है कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे हमारे मतलब वैक्यूम पंप का डायग्राम है, इसमें क्या है सेम एज सिंपल डिस्टिलेशन की तरह है, लेकिन देखिए इसमें भी थर्मामीटर लगा है, कैपिलरी ट्यूब लगी है, कंडेंसर लगा है, यहाँ से इन हो रहा है वाटर, वहाँ से आउट हो रहा है, वैक्यूम पंप लगा है, हीटिंग मेंटल लगा है। देखिए डिस्टिलेटेड वाटर, इसमें डिस्टिलेट वाटर हो रहा है, वैक्यूम पंप यहाँ से चालू हो रहा है, सारे में जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क है, हीटिंग फ्लास्क, वैक्यूम पंप, वैक्यूम गज, कंडेंसर, रिसीवर फ्लास्क, हीटिंग मेंटल, थर्मामीटर, ये सब जो लगे हैं इन सबको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए वर्किंग देख लेते हैं। द लिक्विड इज प्लेस्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, लिक्विड को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद सिस्टम इज कनेक्टेड इन वैक्यूम पंप, प्रेशर डिक्रीजेज, हमारे वैक्यूम पंप जो होंगे उसके प्रेशर को कनेक्ट किए रहेंगे, देखिए यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बिकॉज लो, बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे हमारे लिक्विड का लो हो जाएगा। इट स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट एट लो टेम्परेचर, उसके बाद हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे उसके टेम्परेचर भी। उसके बाद फिर क्या है वेपराइज एंड पास थ्रू कंडेंसर, उसके बाद हमारे जो वेपर्स होंगे इस कंडेंसर के थ्रू पास होंगे, वेपर कूल डाउन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जो हमारे कूल मतलब हमारे जो लिक्विड होंगे वो मतलब वेपर में कन्वर्ट, डिस्टिलेशन लिक्विड इज कलेक्ट रिसीविंग फ्लास्क, और उसके बाद जो हमारे डिस्टिलेटिंग वाटर होंगे उसको हम फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलिए आगे देखते हैं इसके हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या। एडवांटेज कैन डिस्टिल सबस्टेंट एट लो टेम्परेचर, कम ही टेम्परेचर पे इसको डिस्टिल कर सकते हैं। प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से रोक सकते हैं। फास्टर प्रोसेस, ये क्या होता है फास्टर प्रोसेस होता है। डिस एडवांटेज जो है इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, मतलब ये जो इक्विपमेंट होता है एक्सपेंसिव महंगा होता है। रिक्वायर वैक्यूम पंप, इसमें जो होता है मतलब हमारे वैक्यूम पंप लगे होते हैं। आई होप थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतने टाइम तक इस वीडियोज को देखा, लेक्चर को सुना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से ही तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाइएगा, और अच्छे से एकदम इसको अगर देख लेते हैं इस वीडियोज को तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अभी और आपका वीडियोज बचा हुआ है तो उसको मैं बता दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।